नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। आधुनिक काल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये सभी प्रश्न हैं जो छायावाद से प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित और PYQ सीरीज में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रश्नों का कि किस प्रकार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और कौन कौन सी परीक्षाओं में प्रश्न ये आ चुके हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये प्रश्न है जो महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया? मैथिली शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। और ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है? DSSB PGT परीक्षा 2021, DSSB PGT 2018, DSSB TGT 2018, GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, GIC PGT 2015, UP TGT 1, 2 और 9 3 बार आया है ये TGT परीक्षा में। UGC NET दिसंबर 2006। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और किसे कहा जाता है भारतीय आत्मा? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि और बालकृष्ण शर्मा नवीन को बालकृष्ण शर्मा है जो इनको नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि और माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, इनको भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। लिखने पर एक भारतीय आत्मा कहा जाने लगा। किस पर? एक पुष्प की अभिलाषा जो इन्होंने कविता लिखी थी, इस कविता को लिखने पर इन्हें भारतीय आत्मा कहा जाने लगा। इन्होंने प्रभा, पूना, कर्मवीर ये पत्रिकाएं हैं। प्रभा जो पत्रिका थी वो पूना से निकलती थी, कर्मवीर जबलपुर से प्रकाशित होती थी, प्रताप कानपुर पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है ये। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। और ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। अगली पंक्ति हम देखते हैं, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। ये पंक्ति है रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। हे अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, हरिवंश राय बच्चन। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। और ये जो पंक्ति है महादेवी वर्मा की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? और ये प्रश्न NVS PGT परीक्षा 2019, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 और राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 दोनों वर्ष में ये प्रश्न लगातार आया है। और प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जो पंत की जो रचनाएं हैं वो प्रथम पंक्ति में हैं, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी और स्वर्णधूलि। तो इनका हम समय देखते हैं सभी का। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सुमित्रानंद पंत की जो काव्य कृतियों का सही कालक्रम है वो कौन सा है? ग्रंथि जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष है 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939 और स्वर्णधूलि जो रचना है 1947 ईस्वी है। तो ग्रंथि सबसे पहले, गुंजन, युगांत, युगवाणी और स्वर्णधूलि, तो ये क्रम प्रथम पंक्ति में ही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख लक्षण है, घटक है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदी कालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी कि ये जो है इसमें नहीं है। छायावाद के काव्य में ध्वन्यात्मकता और लक्षणात्मकता इसकी प्रमुख विशेषता, प्रमुख घटक नहीं है।
छायावाद के संबंध में यह कथन सही नहीं है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदी युगीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। उक्त तीनों कथन छायावादी काव्य के संबंध में सही हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की जो समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया, शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की। वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते हैं। उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ये कि सही नहीं है। जो कौन सा है? शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है और छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की है। यह कथन इसमें सही नहीं है। छायावाद के संबंध में नंद दुलारे वाजपेयी का दृष्टिकोण है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से बहुत भिन्न है, सर्वथा पृथक है यानी अलग है। अगली पंक्ति है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? श्रद्धा का, चिंता, लज्जा, आशा। और ये प्रश्न है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वो हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। जो उपयुक्त काव्यांश है यह जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी, उसके लज्जा सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ओ जीवन की मरुमरीचिका कायरता के अलस विषाद, काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? चिंता, लज्जा, आनंद, आशा। और ये प्रश्न भी राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, चिंता सर्ग से चिंता का उद्बोधन हुआ है। ओ जीवन की मरुमरीचिका कायरता के अलस विषाद काव्यांश में चिंता भाव का उद्बोधन हुआ है। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां हैं, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत हैं? श्रद्धा, लज्जा, चिंता, आशा। और ये प्रश्न भी राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है कि लज्जा बी, लज्जा सर्ग से ये पंक्तियां ली गई हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हैं जो कामायनी जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना है। इस रचना के लज्जा सर्ग से ली गई हैं। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने सन 1935 में की थी। कामायनी एक महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी की रचना है जयशंकर प्रसाद ने 1935 में की थी। महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सुकुचवास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू और लहर। अगली है पंक्ति, वह एक और मन रहा राम का, जो न थका सो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? दृढ़ निश्चय, समर्पण, राम की कर्मशीलता, निरंतरता। और ये प्रश्न है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए कि दृढ़ निश्चय की ओर संकेत किया गया है। वह एक और मन रहा राम का, जो न थकाता जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम के दृढ़ निश्चय की ओर संकेत किया गया है। उपयुक्त पंक्ति है, राम की शक्ति पूजा जो निराला की रचना है उससे ली गई है और इसका समय है 1936 और ये एक लंबी कविता है। यह अनामिका कविता संग्रह में संग्रहित है। इस कविता का मुख्य विषय सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। प्रस्मित है वातावरण निमित मुखासंद कमल,
रघुनायक आगे अवनी पर अवनीत चरण, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैश अंधकार, रवि हुआ अस्त ज्योत के पत्र पर लिखा अमर। तो ये जो पंक्ति है राम की शक्ति पूजा से ली गई, बतानी है कौन सी पंक्ति प्रारंभिक यानी पहली है। और राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अनघा राम रावण का। इस तरह ये पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। इस कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह एक लंबी कविता है। इसका समय 1936। निराला जी की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांदिक आंकले। तो ये सभी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है। इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह कथन किसका है? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत सूर्यवाला, सुमित्रा नंदन पंत। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, महादेवी वर्मा का यह कथन है। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह कथन है जो महादेवी वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संग्रहित है या संकलित है? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, चित्राधार, महाराणा का महत्व। और ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 और सही उत्तर है चित्राधार रचना में जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की रचनाएं संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद मूलतः खड़ी बोली के कवि हैं। खड़ी बोली में इनका प्रथम काव्य संग्रह है जो कानन कुसुम प्रकाशित हुआ। इन्हें छायावाद के ब्रह्मा की संज्ञा दी जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, प्रभुव्राहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। अगला प्रश्न है चंपू काव्य है जो उर्वशी, उसका रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018 दोनों शिफ्ट में ये पेपर लगातार आया है ये प्रश्न। और सही उत्तर है इसमें डी कि चंपू काव्य जो उर्वशी है उसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी में हुआ। जबकि दिनकर की रचना भी है एक उर्वशी, इसका समय 1961 है और ये गीत नाट्य है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो चंपू काव्य है और दिनकर की है वो गीत नाट्य रचना है। दिनकर को इसी कृति पर 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कामायनी की प्रमुख पात्र इड़ा किसका प्रतीक है, किसका प्रतीकार्थ है? अहंकार, मन, बुद्धि, हृदय। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी कि कामायनी की जो इड़ा पात्र है वो बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी के प्रमुख प्रतीक हैं कौन कौन? मन मनु का प्रतीक है, हृदय श्रद्धा, बुद्धि इड़ा, मानव कुमार। तो प्रतीकों से कई बार प्रश्न आता है परीक्षाओं में। यह कथन किसका है? कथन कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। और ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। कामायनी के संबंध में यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। कामायनी का अंगिरस है वो शांत रस है। इसका मुख्य छंद तांटक छंद है। कामायनी की प्रारंभिक पंक्तियां आलाह छंद में लिखित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए,
जो रश्मि रचना है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं, ये महादेवी वर्मा की रचना है। जयशंकर प्रसाद एवं महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद की रचना है उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। महादेवी वर्मा की है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, यामा, दीप शिखा और सप्तपर्णा। तो ये सभी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की हैं। निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लज्जा, आनंद, चिंता और श्रद्धा। तो ये जो प्रश्न है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और ये जो पंक्ति ली गई है लज्जा सर्ग से है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये जो पंक्ति है कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है और जो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना है और प्रकाशन वर्ष सन 1935 है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? जैन, बौद्ध, अद्वैत, शैव। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा में आया है और सही उत्तर है शैव दर्शन। जयशंकर प्रसाद कृत 15 सर्गीय महाकाव्य कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। इसमें समरसतावाद एवं आनंदवाद की उद्भावना हुई है। यह कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। पंडित मुकुटधर पांडे, नंद दुलारी वाजपेयी, शंभुनाथ सिंह, राम नरेश त्रिपाठी। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें भी। नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ये नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है। निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है रामविलास शर्मा का यह कथन है कि दार्शनिक कवि है निराला। यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्त स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है। चंद्रगुप्त, लहर, कामायनी, आंसू। और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और जो कामायनी है इसमें शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है। कामायनी शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कामायनी है। कामायनी एक महाकाव्य है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की। कामायनी की रचना सन 1935 ईस्वी में की गई जिसमें 15 सर्ग हैं। प्रसाद की अन्य रचना है उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू और लहर। ये अलग अलग रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला है उसकी विधा क्या है? निबंध, काव्य, संस्मरण, नाटक। और ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, काव्य। बच्चन जी की रचना मधुशाला काव्य विधा की रचना है। इनके काव्य हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुलांतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, हलाहल, मिलन यामिनी आदि। तो ये सभी रचनाएं हैं बच्चन जी की हैं और काव्य हैं। अगला प्रश्न है गंधवीथी के रचनाकार हैं लीलाधर जगूड़ी, सुमित्रानंदन पंत, रमेश चंद्र शाह, जगदीश गुप्त। और ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। गंधवीथी जो रचना है इसके रचनाकार पंत जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा। ये सभी रचनाएं पंत जी की रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न है, छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। और डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा में आया है प्रश्न 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018 में आया है प्रश्न। और सही उत्तर है सी, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है विषय इसमें गौण हो गया और कवि प्रमुख है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। हिंदी कविता में छायावाद द्विवेदी युग की नीरस उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मकता के विरोध में आया। छायावादी काव्य में कल्पना प्रधान भावोन्मेषयुक्त कविताएं लिखी गई। तो ये जो कथन है छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साहित्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो एक छोटा लाइक कीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।